गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को जे क्यूरी की फंक्शनलिटी बताऊंगा। मतलब क्या होता है कि जब आप एलिमिनेटर प्लगइन का यूज करते हो तो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा काम आ जाता है कि एलिमिनेटर प्लगइन जो हमारा जो थीम बिल्डर प्लगइन होता है जिससे हम अपनी डिज़ाइन लेआउट बनाते हैं, तो उसमें जेक्यूरी का कस्टम जेक्यूरी का कोड करना पड़ जाता है। तो बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं या नए नए बंदे हैं, ठीक है, जो उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी काम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। मतलब यदि आप W3 की बात करो, ठीक है व्यूअर्स, तो W3 पे आप स्कूल पे आप खोलोगे जे क्यूरी ट्यूटोरियल, तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है और इसने अपना जो है यहाँ पे अपना एक इवेंट ट्रिगर किया जी। उस इवेंट के अंदर जो है यहाँ पे हाइट रख दिया, हाइट शो कराने का इवेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भैया इसने बटन की आईडी ये लिया है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। छोड़ो इसको, इस एग्जाम्पल भी छोड़ते हैं, सिंपल आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। जब आप विजुअल स्टूडियो में आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में एक टॉगल का जेक्यूरी टॉगल का कोड लिखा है, ठीक है। अब यदि मैं इसकी व्यू की बात करूँ तो ये रहा, देखो हमारा जेक्यूरी टॉगल का कोड है, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये दिखेगा, फिर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। ये टॉगल हो रहा है। मतलब जेक्यूरी की भाषा में हाइड एंड शो को टॉगल बोलते हैं। जो फंक्शनलिटी एक के साथ एक बटन पे मतलब काम करता है, हाइड शो फंक्शनलिटी, उसको हम टॉगल करते हैं जेक्यूरी के टर्म्स, मतलब टेक्निकल वर्ड में। तो ये देखिए, ये हमारा टॉगल हो रहा है, तो हमारा बटन का नाम ले लिया आई एम टॉगल, और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिख रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है, ठीक है। यही सेम फंक्शनलिटी आप हाइड शो से भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक एलिमिनेटर जो अपना लोकल होस्ट में जो है अपनी वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। इसमें एलिमिनेटर प्लगइन ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे, यदि मैं हाइड पे क्लिक किया तो इमेज हाइड हो जाएगा, और यदि मैं शो पे क्लिक किया तो इमेज शो हो जाएगा, ठीक है। यही, लेकिन ये जो है क्या है कि अलग अलग दो बटनें हैं, ठीक है। इसकी भी मैं कोडिंग आप लोग को बताऊँगा, ठीक है, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो कहने का मतलब व्यूअर्स ये है कि यदि मैं हाइड किया तो हाइड हो गया, शो पे किया तो शो हो गया, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे टॉगल है, ऐसा एक ही बटन है, यहीं पे ये दोनों फंक्शनलिटी काम हो रहा है, जो कि हमारा यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो मैं जो हूँ W3 स्कूल को कहता हूँ कि वहाँ से आप लोग सीखो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया रहता है और बहुत ही अच्छा, मतलब आसान होता है। और इसको और भी आसान वेबसाइट मेकर किंग आप लोग के लिए बना देगा। तो अब जो भी ट्यूटोरियल आएगी वो जे क्यूरी से रिलेटेड आएगी, और जे क्यूरी को कैसे जो है आप जो है जे क्यूरी को कैसे आप जो है अपने वेबसाइट में यूज़ करोगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वो मैं आइडिया आप लोग को दूंगा वन बाय वन। मतलब सारा कुछ जो है, सारा कुछ मैं कवर करूँगा। ये जितने भी इसमें मतलब एक तरह से ये समझ लो, एक तरह से आप लोग का सिलेबस ही हो गया। इसको मैं सारा कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जे क्यूरी की। तो एक छोटी सी फंक्शनलिटी जो स्टार्टिंग होती है हाइट सोर्ट से, इसको मैंने एक टॉगल में ले लिया, यहीं से देखो स्टार्ट होता है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये मैं जब मेरी आप वीडियो देखोगे तो सारा कुछ मैं आप लोग का क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देखते हो जे क्यूरी को यूज करने के लिए एक हमें CDN की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये CDN आप जो है ले लीजिए, ठीक है। यदि नहीं लोगे तो इस फाइल को अपने लोकल होस्ट में पहले डाउनलोड करके वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप मतलब HTML वगैरह में काम कर रहे हो तब। यदि आप वर्डप्रेस में कर रहे हो तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है jQuery की CDN अपने पास रखता है अपने लाइब्रेरी में। तो यदि आप लोकल होस्ट में HTML वगैरह बना रहे हो तो उस समय कि तो आप CDN यूज कर लो, ठीक है। नहीं तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके लोकल होस्ट में रख के, जैसे हम लोग CSS वगैरह को कॉल कराते हैं वैसे आप कॉल करा सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है आपकी जेक्यूरी चलेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सीडियन यूज कर लिया है जी। बैकग्राउंड में मैंने रेड कर दे दिया स्टाइल के अंदर, और ये जो चीज़ें सीडियन और इंटरनल जो भी CSS होती है वो हेड के अंदर होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया है जी, ठीक है। उस बटन का नाम ले लिया एम टेबल, और उसके अंदर मैंने डिव ले लिया, ठीक है। इस डिव के अंदर हमने कंटेंट ले लिया, H1 ले लिया, कंटेंट ले लिया, और यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर लिया। जावा स्क्रिप्ट जब भी यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम रखते हैं, तभी वो जावा स्क्रिप्ट चलेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट जब भी क्या काम करता है, यदि आप स्क्रिप्ट के अंदर रखोगे, यदि आप स्क्रिप्ट से बाहर रखोगे तो जावा स्क्रिप्ट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी इस स्क्रिप्ट को हटा दूं तो हमारा जावा स्क्रिप्ट चलना जो है बंद हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। अभी देखिए चल रहा है हमारा, जैसे हम रिलोड करेंगे तो ये अब नहीं चलेगा,
ठीक है, ये देखिए अब ये नहीं चल रहा और ये चीज़ें आ गई। लेकिन जब क्योंकि हमारा ब्राउज़र नहीं समझ पाया, यदि आप यही स्क्रिप्ट रख देते हो तो हमारा ब्राउज़र जो है समझ जाता है कि भैया ये जेक्यूरी की फ़ाइल है और लैब और उसको हमको जेक्यूरी की तरह यूज करना है। ठीक है, ये हमारे ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यदि आप स्क्रिप्ट नहीं रखते हो तो ब्राउज़र डिटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे आप स्टाइल में है तो इसलिए स्टाइल जो भी CSS वगैरह होती है आपको स्टाइल में रखनी होती है, स्टाइल टैग के अंदर। और जावास्क्रिप्ट की जो भी होती है वो आपको काम वो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना होता है। इतना आप लोग को पता होगा, मैंने फिर भी आप लोग को बता दिया ताकि जिसको पता ना हो उसको भी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिंटेक्स लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, टैग के अंदर जो है आप लोग मैं ये इसलिए बता रहा हूँ थोड़ी सी आप लोग की बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसी पे हम लोग को आगे काम करना है। तो जिसको आता है वो भी देखे, जिसको नहीं आता वो भी देखे, मतलब समझने की कोशिश करे। देखिए जेक्यूरी लिखने का सबसे आसान तरीका होता है और ये कैसे काम करता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो डॉक्यूमेंट जो है आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये जावास्क्रिप्ट की प्री डिफाइन है, मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट यानी डोम पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तभी ये इवेंट जो है ट्रिगर होगा, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर लिखते हैं। ठीक है, तो READY लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे के लिए 35। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो गया और इसके अंदर जो हमें फंक्शन पास करना था। फंक्शन पास करने के लिए आपको लिखना है FUNCTION फंक्शन लिखिए। उसके बाद फिर ये स्टार्ट कीजिए और ये जो करली ब्रेसेस है ये इसके बाहर लिखेंगे। मतलब यदि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये जो चीज़ें है, मतलब आप डॉक्यूमेंट लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद डॉट लगाइए। ठीक है, रेडी कीजिए, उसके बाद फंक्शन लिखिए। फंक्शन लिखने के बाद ये जो पेरेंथेसिस से स्टार्ट कीजिए, तो कर्ली ब्रैकेट है इसके बाहर रखेंगे और यहीं से आप इसको जो है ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जी, और यहाँ पे डॉलर लगा दीजिए। अब ऐसे लिख दिए तो ये एक कंप्लीट आपका जेक्यूरी का सिंटेक्स बन गया कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, मतलब आपकी डोम जो है रेडी हो गई। जैसे ही रेडी होती है तो आप इसको कमांड क्या देते हो, आप ये कमांड देते हो जो भी इवेंट ट्रिगर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो परफॉर्म टॉगल हो ये बटन का हो, अब यहाँ पे जो भी करना है अब उसका नाम लिखोगे। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं एक बटन पेज के ऊपर जो है एक टॉगल फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यदि आपका यहाँ पे डिफरेंट हो सकता, मतलब ये तो डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। डिफाइन करने का मतलब है जेक्यूरी काम करता है सेलेक्टेड डॉट एक्शन, याद रखिएगा सेलेक्टर डॉट एक्शन। ठीक है, मतलब पहले आप सेलेक्ट कीजिए उसके बाद जे एक्शन बताइए। ठीक है, सेलेक्टर डॉट एक्शन, इसी पे जेक्यूरी काम करता है। ठीक है, तो आपने तो अपना पहले डोम रेडी कर लिया। डोम रेडी करने के बाद आप सेलेक्टर कीजिए, मतलब कौन से सेलेक्टर पे आपका एक्शन परफॉर्म होगा वो आप जेक्यूरी को बताइए। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये क्लिक जो है इवेंट है, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद मतलब इसका कर दिया तो इसके ऊपर यानी जो बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। तो जब आप जो है बटन के ऊपर क्लिक करूं, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो एक इवेंट फायर हो। ठीक है, वो फायर करने के लिए आपको वही फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर से बताया हूँ। ठीक है, फंक्शन लिखिए और फंक्शन के बाद जो है आप यहाँ पे पेरेंथेसिस स्टार्ट कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे डॉलर कर दीजिए, बस हो गया ये। देखिए सिंटेक्स ऐसे लिखा कीजिए, अब ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज़ दोगे जिसका जो नाम आप देना चाहोगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे एक डिव भी दे सकते हो, एक क्लास भी दे सकते हो, जो आपको देना है। मतलब आपको बता रहे हो कि जैसे ही हमारी डॉम रेडी हो जाती है उसके बाद एक इवेंट ट्रिगर करो। वो इवेंट किस पे ट्रिगर होगा, बटन के ऊपर जो भी हम एक्शन करेंगे वो ट्रिगर होगा। देखो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो डिव है ना हमारी बटन से कोई लेना देना नहीं है, ये बॉडी के अंदर है। ठीक है, बॉडी के अंदर सारा कुछ कंटेंट होता है, इतना आपको पता ही होगा। बटन जो है हमारा यहाँ है, डिव इसके अंदर है। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको कट करो इसके अंदर लिखो। ठीक है, इसके अंदर लिखो। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सिंपल ऐसे भी ऐसे करो, लेकिन अब लोगों को ये समझ इसके अंदर डिव के अंदर नहीं है तो कैसे काम करेगा। जनरली जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने फेस किया था प्रॉब्लम, वही मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ वो प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है व्यूअर्स कि आपने जो है डिफाइन कर दिया
कि पहले तो आपने डोम को रेडी कर दिया। ये जो होता है ना बॉडी के अंदर, इसको डोम कहते हैं। जो HTML का ये फॉर्मेट है ना, उसको डोम कहते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम चलता है जी। ठीक है, तो हमारी पहले आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हेड के अंदर से झंडे जो लेना है दीजिए, फिर उसको बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी स्टार्ट के बाद ये जो है ये सब हमारे डोम के अंदर है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मतलब हमारा डोम को जो है रेडी कर दिया। उसके बाद बटन पे है, बटन के ऊपर जब क्लिक होती है तो बटन के ऊपर हमने क्लिक फंक्शन लगाया। अब तो बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया, और बटन के सेलेक्ट करने के बाद कौन सा इवेंट फायर होगा फिर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हे मतलब हे जी क्वेरी भैया, जैसा ही हम बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो एक इवेंट आप फायर कर दो। तो आप यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप क्लास या आईडी दे देते हो। जैसे मेरे केस में क्लास है मेन, तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेन डिव जो है हमारी, यानी ये वाली डिव है, वो सेलेक्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसके ऊपर जे क्यूरी की इवेंट फायर हो जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टॉगल, मैं यहाँ पे हाइड भी कर सकता हूँ तो हाइड की इवेंट फायर हो जाएगी। मैं यहाँ पे टॉगल कर दे रहा हूँ तो जे क्यूरी की जो लाइब्रेरी में टॉगल की जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, यही मैंने कर दिया। अब इसी से जो है ये हमारा काम हो रहा है। ठीक है, ओके, ये मैंने लिखने का सिंटेक्स कैसे होता है ये मैंने बता दिया। लेकिन ये तो रहा आपने सिंपल HTML में कर लिया या PHP में कर लिया, लेकिन वर्डप्रेस में इसका डिफरेंट होता है। वर्डप्रेस में इसका क्या डिफरेंट लॉजिक होता है। वर्डप्रेस में पहली बात तो डॉलर चलता नहीं है, यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ता है जे क्वेरी। अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, वर्डप्रेस में यहाँ जहाँ डॉलर है वहाँ पे आपको जे क्वेरी लिखना पड़ेगा। बाकी जो है ये चीज़ें भी डिफरेंट है, क्योंकि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप तो भैया बता रहे हो ना कि ये देखो हमारी जो है डिव है, डिव के अंदर मेन है, मेन के अंदर ये है। लेकिन यदि आप यही एलिमेंटर में करोगे, एलिमेंटर पेज बिल्डर में, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए बता दिया कि मैं कैसे जो हूँ HTML में जो है jQuery यूज कर रहा हूँ। अब इस jQuery को कैसे, जो मेन टॉपिक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम jQuery को कैसे जो है वर्डप्रेस के एलिमेंटर पेज बिल्डर में यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये jQuery लिखा हुआ है, लेकिन मैं एलिमेंटर में कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको जब एडिट करोगे तो आपको पता चलेगा। आप ऐसे क्लिक कीजिए, एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो आपको सारा कुछ शो हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ पॉइंट जो है नहीं पता चलेगा, वो वेबसाइट में करके आप लोग को समझाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, मैंने एक सेक्शन लिया। ठीक है, सेक्शन के अंदर हमने जो है यहाँ पे नेविगेटर ऑन कर देता हूँ। नेविगेटर ऑन करने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने सेक्शन लिया। यदि मैं सेक्शन को ऐसे कर दूँ तो ये देखिए हमारी सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर गया, सेक्शन का कलर हमने रख दिया जी। अब यहाँ पे आओगे, ये मैंने सेक्शन ले लिया। ठीक है, सेक्शन का जो है हमने यहाँ से कलर, ये देखिए सेक्शन हो गया हमारा। इस सेक्शन के अंदर हम कॉलम लिए, ये जो है हमारी ये कॉलम है जिसके अंदर इमेज आ रही है। इस कॉलम के अंदर हमने जो है यहाँ पे कलर दिया है जी। यदि मैं यहाँ पर रेड करूँ तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी। उसके बाद जो है इनर सेक्शन लिया। ठीक है, एक इनर सेक्शन आ गया। ठीक है, इनर सेक्शन के अंदर जो हमारी कॉलम है। ठीक है, कॉलम के अंदर इमेज है। ठीक है, इमेज के अंदर HTML का एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हमारी jQuery की जो है सारी फंक्शनैलिटी ऐड की गई है इवेंट ट्रिगर करने के लिए। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सारा कुछ जो है और बड़ा हो जाए, देखिए। ठीक है जी, जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट के अंदर वही जो मैंने बोला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किया, ये जो है कैसे किया अभी समझ लीजिए मैंने क्या किया है, बाद में अभी अब आप लोग को बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये इनर आ गया। ठीक है, इनर सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे दो कॉलम मिलेंगे। दो कॉलम के अंदर जो है आपको क्या दिखेगा, बटन दिखेगा। ये देखिए,
मतलब ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, इसके अंदर बटन है। ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एलिमेंटर पे एक और वीडियो मैं लाऊंगा, ये सब कैसे ऐड करते हैं, क्या होता है, कैसे सेक्शन के अंदर सेक्शन ऐड करते हैं, डिटेल वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और इसके बाद हो सकता है एक आका और जे क्यूरी क्या या एलिमेंटर पे के ऊपर वीडियो आ जाए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहीं पे एक ऐड करें, तो यहाँ सेलेक्टेड किया, और हालांकि मैंने एलिमेंटर पे वीडियो बनाया है, आप जो है देख सकते हैं। और यदि आपने देखा नहीं होगा तो फिर से जो है मतलब जो एडवांस मतलब है जिससे आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हो, उसके ऊपर आसान भाषा में एक और मतलब एलिमेंटर भी यार इतनी बड़ा समुद्र है ना, जितना इसमें गोता लगाओगे कम ही पड़ेगा। तो जितनी भी जो मेरे पास एलिमेंटर की जो नॉलेज मैंने इकट्ठी की है और एडवांस जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी भी वीडियो आएगी। तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको यूनिक कंटेंट मिले। और हाँ, यदि हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बल्कि स्पीड करके देखिए, यूट्यूब में स्पीड की फैसिलिटी आती है, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग के सारी डाउट क्लियर होगी। तो यहाँ पे है एक, मैंने स्पेसर ले लेता हूँ। ठीक है, इस स्पेसर, ताकि जो है गैप दिखे हमें। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद जो है स्पेसर हमने ले लिया जी। लेने के बाद जो है यहाँ पे फिर जो है एक और लेते हैं सेक्शन। सेक्शन लेने के बाद हम एक सेक्शन लेते हैं, उस सेक्शन के अंदर जो है, इस सेक्शन के अंदर जो है हम एक और सेक्शन मतलब सेक्शन लेते हैं, दो सेक्शन ले लेते हैं। इस दो सेक्शन को हम एक सेक्शन कर देते हैं जी, डिलीट कर देते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया। देखिए अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दे देते हैं मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट दे देंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसी का एक जो है डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है जी, हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो है सेम इवेंट जो है, जो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट में किया था। ठीक है, अभी सबको बंद कर दीजिए। ये जो मैंने लोकल होस्ट में किया था अभी आप लोग को, अब ये सेम इवेंट जो है हमें अपने सेम चीज़ जो है हमें वर्डप्रेस में करनी है एलिमेंटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे एक डमी कंटेंट ले लिया, ये टेक्स्ट ले लिया जी, यहाँ पर रख लिए। ठीक है, टेक्स्ट ले लिए, और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे हम एक जो है क्या करेंगे, बटन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक गए और एक जो है बटन ले लेते हैं। ठीक है जी, इस बटन का नाम ले लेते हैं आई एम टोगल, आई एम टोगल। ठीक है जी, उसके बाद सेंटर कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे ये, और उसके बाद अपडेट कर देते हैं जी। ठीक है, आप जब अपडेट कर दोगे तो यहाँ पे जाओ, इसके जो है वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज पे जाओ। अभी आप यहाँ पर jQuery टेक्स्ट पे यदि क्लिक करोगे तो आपको ये जो इमेज वाली तो चलेगी, दिखेगी, हाइड एंड शो। लेकिन ये जो है इसके नीचे, इस पे जो है कोई फंक्शनलिटी नहीं चल रही है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो चलाने के लिए आपने तो ऐसे कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है HTML। जब भी आप एलिमेंटर में काम करोगे, ये एलिमेंटर का एट्रीब्यूट आप यूज करोगे, इसको नीचे या कहाँ जहाँ मन करे वहाँ आप रख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख, नीचे भी रख दीजिए, ताकि इसलिए रख दिया ताकि आप लोग को पता चले। और इसका जो है हम थोड़ा सा जो है कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ब्यूटी दिखे हम लोग को। ले लेते हैं ये कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, ओके। और ये जो हमारी टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो हमारी टेक्स्ट है, अब इस पे आते हैं और ये जो है उठा लेते हैं। अब देखो, इसको तो ऐसे नहीं करोगे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डिव है। ठीक है, आप इस पे गए ऐसे, और इसके बाद जो है यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है जी, हो गया। अब गए इस पे टाइपोग्राफी में जाके इसकी जो है कलर का जो है सब चेंज कर दिए, और
टाइपोग्राफी में जाके इसका जो है फ़ॉन्ट फैमिली बड़ा कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये हो गया, मतलब सेट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या है कि आपने डिव लिया, मेन लिया, ये किया। अब इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? अब इसके अंदर थोड़ी ना आप जाओगे या डिव लोगे, अब डायनेमिक डाटा है ना भाई, ये आ रहा है। ठीक है, तो आप जाइए इसके एडवांस पे, एडवांस पे और यहाँ पे क्लास है, इसका दे दीजिए मेन। मतलब आपने मेन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही चीज़ आपने बना दिया। आपने जैसे मेन लिखा ना, तो समझ लो आपने ये चीज़ एलिमेंटर में बना दिया। देख लो कितना आसान है एलिमेंटर में, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सिंपल से गए यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड किया जी, ठीक है, और उसके बाद एडवांस में गए, यहाँ पे इसका क्लास दे दिए, या आईडी देना है आईडी दे दीजिए। ठीक है, हमें क्लास की जरूरत है, हम क्लास दे दिए। अब आते हैं बटन के ऊपर। जब बटन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे अब बटन लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ तो चल रहा है सिंपल एचटीएमएल में, लेकिन वर्डप्रेस के एलिमेंटर में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी पास कर दिया, बीटीएन, बीटीएन टॉगल। ठीक है, बीटीएन टॉगल किया, कॉपी कर लिया, इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर सेट करेंगे, क्लिक के ऊपर क्या करेंगे, ये रखेंगे बीटीएन टॉगल, और इसके अंदर मेन हमारा चल ही रहा है। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो जाके हम ये जो एचटीएमएल का रॉ रखे हैं इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको रिलोड कीजिए। ठीक है, आपने रिलोड किया, आपको मिला, और आपने ऐसे क्लिक किया, तो ये देखिए क्लिक किया तो ये काम नहीं किया, जबकि आपने सारा कुछ रख दिया। क्यों नहीं काम किया? जब आप इसके कंसोल में जाएंगे तो आपको देखेंगे ये बता रहा है डॉलर इज नॉट डिफाइंड फंक्शन, मतलब वर्डप्रेस डॉलर को नहीं समझता है। मैंने वही पहले वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा जे क्वेरी। ठीक है, तो आप जाइए यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है वहाँ पे आप जे क्वेरी लिखिए। तो जे जो है स्मॉल में लिखिएगा, क्यू कैपिटल में लिखिएगा, UERY ये स्मॉल में रहेगा। ठीक है, जे स्मॉल में, क्यू कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है जी, अपडेट कर दीजिए। अब जब आपने अपडेट कर दिया तो उसके बाद अब ये जो है एरर यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा, कंसोल में कोई एरर नहीं रहेगा। जे क्वेरी का जो भी रहता है एरर कंसोल में रहता है, यानी अब ये आपका काम करेगा। आपने किया, काम किया, टॉगल किया, ये हो गया। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको जो है ना हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ को यहाँ पे जाते हैं, एक नया ही बना लेते हैं। जे क्यूरी टॉगल लॉजिक। ठीक है जी, पब्लिश कर दीजिए यहाँ से, और इसको जो है आप कीजिए ओपन विथ एलिमिनेटर। ठीक है जी, देखिए कॉपी पेस्ट करना एलिमिनेटर से एलिमिनेटर में बड़ी इजी होता है। ठीक है, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, अभी आप समझ लीजिए। वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे गया और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ले लिया, उसके बाद पेस्ट कर दिया मैं। तो देखिए पेस्ट करोगे, पेस्ट स्टाइल, तो ये जो स्टाइल है इसकी आ गई। ठीक है जी, अब क्या करना है, ये हमें चाहिए, तो इसका भी कॉपी किया, ऐसे कॉपी करके हम गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो सारी की सारी सेम चीज़ आ गई। अब देखिए अब इसको भी ऐसे करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, एडवांस में जाओगे, देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेन कर दीजिए, MAIN। ठीक है,
और मेन कर दिया आपने। उसके बाद जो है बटन रह गया है हमारा, ठीक है। इसको भी जाए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसको ऐसे कॉपी कीजिए, ठीक है। पेस्ट कर दीजिए। चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए, हाँ ठीक है, ओके जी। अभी यहाँ पे गए, हमने पेस्ट किया पेज स्टाइल, ये कहाँ गया, अच्छा एक बना ही लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऐड किया जी, इसके बाद एक को कर दिया डिलीट, एक को डिलीट किया, बड़ा हो गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे गए, मिनिमम हाइट कर दिए तो गैप आ गया। इसका कर लिए डुप्लीकेट जी, ठीक है। इसके अंदर गए, यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया लिया, रख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ गया मैं, और यहाँ पे से जो है कंटेंट पे गया, ये जो हमारी कंटेंट है इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे आया, और इसी में जो है हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे गए हम, एक जो है बटन ले लिया। मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग को अच्छे समझ में आए, ठीक है, क्योंकि उस पर हाइट शो के फंक्शनलिटी चल रही थी, तो आप लोग को उतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे हमने वही सेम कर दिया, आई एम टॉगल। वेबसाइट मेकर किंग का एक ही एम है कि आप लोग को अच्छे से समझाना, ठीक है। एम टॉगल BTN कर दिया, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, और यहाँ पर लिख दिया ये जो हमने दिया था, कॉपी किया यहाँ पे जी, आईडी दे दिया बटन का, ठीक है। और यहाँ पे गए हम, HTML लिया, रॉ HTML, इसको यहाँ पे रख दिया। ऊपर भी रख सकते हो, जहाँ मन करता है रख सकते हो, नीचे हमने रख दिया, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे जे क्यूरी कर दिया, इसको हर जगह कर दिया जी। इसको कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया। और हमारा ये जो है इसका क्या नाम है, हमारा इसका नाम है हमारा एडवांस में गए, इसके ऊपर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर हमने दिया मेन, ठीक है। अपडेट किया, अपडेट करने के बाद इसको रिलोड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो हमने किया था वो आ गया, और इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये चलना चाहिए। यहाँ पे चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है देखते हैं। क्यों नहीं चल, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम जो है इसके हिसाब से यहाँ पर सेट किए हैं। अब इसी के जैसा इसको बनाना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं अपना, ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं ये हमारा ये है मेन डिव है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको क्लिक किया हमने,
यहाँ पर मैंने दे दिया मेन, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ये एडवांस हो गया, ठीक है। बटन लिया, ठीक है। इसको जो है इसके अंदर रखेंगे, हमारा जो है सेक्शन हो गया, मेन आ गया, इस पे गया jQuery के ऊपर, मेन कर दिया, क्लास है हमारी, टॉगल btn है, ठीक है। अपडेट किया, दोस्तों बस छोटा सा एक मिस्टेक था जिस वजह से ये जो हमारा टॉगल काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी लेआउट वगैरह चेंज कर दी, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बस हमारी मिस्टेक ये थी कि जब मैं ये करता था तो यहाँ पे मैंने हैज़ नहीं यूज़ किया था, ठीक है। तो हैज़ इसलिए यूज मतलब मैं ऐसे कर रहा था, इसलिए हमारी टॉगल नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे हैज़ लगा दिया तो मेरा टॉगल काम करना शुरू कर दिया। तो हैज़ लगाने पे क्यों हमारा टॉगल काम कर रहा है, तो इसके बारे में बता दूँ। ये जो बटन है ब्रदर, तो जब आप बटन पे जब इस पर क्लिक करोगे और बटन पे आप जाओगे, ये देखिए आप इस पे आ गए, तो बटन पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आईडी दिया गया है। तो आईडी को हमेशा जो है हैज के साथ जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज लगाया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ तो आपका मतलब आपने ये जो चीज़ें एचटीएमएल में चला रहे थे वहाँ तो चल रहा था, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ वहाँ पर भी हैज था, ठीक है। क्योंकि ये टॉगल बटन आपने यहाँ पे जो है ये बटन ले रखा है, तो आप यदि यहाँ पे यदि ऐसे भी रख दोगे, ठीक है, एचटीएमएल में, तो आपका काम करेगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन यदि आप जब एलिमेटर में जब आप jQuery को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे काम नहीं करें, यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी पास होगी, तो इसलिए आपको हैज़ यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इसी वजह से नहीं चल रहा था। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो समअप करना चाहूँ तो ये देखिए हमारा जो है हमारा कॉलम है, सबसे पहले आप देख लीजिए सेक्शन है हमारा ये, ठीक है। इसमें मैं इस पर हाइड करूँ तो सारा सार गायब हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर, ठीक है, उस सेक्शन के अंदर जो है हमारा कॉलम है, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर जो है क्या है, हमारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के अंदर जो है एचटीएमएल है, ठीक है। ये बटन है और उसकी मतलब बटन है, बटन के बाद जो है एचटीएमएल है जहाँ हम अपना jQuery वगैरह रख रहे हैं। तो आप देखोगे सेक्शन, एक सेक्शन मेन सेक्शन हो गया जी, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप से बॉटम में मेन सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर जो है हमारा कॉलम हो गया, तो ये जो है हमारा जो है कॉलम हो गया, ठीक है। इस कॉलम के अंदर जो है ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर क्या है, इस कॉलम के अंदर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट है। यदि मैं टेक्स्ट मतलब इसको हाइड कर दूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर जो है, ठीक है, कॉलम के अंदर जो है हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, कॉलम के अंदर टेक्स्ट है। उसके बाद जो है मतलब इसी सेक्शन के अंदर फिर है बटन है और ये एचटीएमएल है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब आप ऐसी फंक्शनलिटी चाहते हो जो एचटीएमएल में आपको आपको डिस्प्ले मतलब हो रहा था, ठीक है, इसको आप बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो सेक्शन के अंदर जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम के अंदर जहाँ पे आप ये सब लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, इसको जाइए और एडवांस पे जाइए, यहाँ पे इसका क्लास ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने मेन क्लास ऐड कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद बटन पे जाइए, बटन की आईडी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जी। उसके बाद एचटीएमएल लीजिए, जहाँ पे हम कोई भी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट रखते हैं ये रख दीजिए, पास कर दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर दिया। ये बेटियन का जो था हैज के साथ वो था जो नाम था, आई एम टॉगल का ये जो नाम है वो नाम आ गया जी, ये वाला नाम हो गया, ठीक है, आई एम टॉगल इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है
इसका नाम हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो भी ट्रिगर हो, इसके अंदर जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मतलब इस नाम से इस बटन को सेलेक्ट कर लिया, और जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो है मेन के ऊपर, यानी जो हमने क्लास ऐड किया इसके ऊपर हमारा टॉगल काम करेगा। तो ये देखिए जैसे कि हमारा ये है, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो टॉगल काम कर रहा है। लेकिन ये यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा हिट हार्ड टाइप का लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है इसका यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसकी मतलब स्पीड को जो है कम कर देते हैं, 6000 दे देते हैं, स्लो डाउन बना देते हैं। उसके बाद देखिएगा अभी ऐसे कट रहे हो, खटखट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जैसे ही आप इस पर रिलोड करेंगे और यहाँ पे 6000 आपने कर दिया, तो अब इसी का लेआउट बड़ी डिफरेंट आएगा और प्यारा सा लगेगा। देखिए कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक लग रहा है ना, एक विजुअल इफेक्ट आपने दे रखा है। यही तो होती है jQuery की फंक्शनलिटी ब्रदर्स, कि आप विजुअल इफेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है व्यूअर्स। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही यूज करके जो है आप अपने jQuery को एलिमेंटर के अंदर यूज करते हो, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हो आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वेबसाइट मेकर किंग आप ही लोग के लिए, हेल्प के लिए बना है, तो इसे सपोर्ट कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और नॉलेज सीखते हैं तो उसको बांट दीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दे सकते हो। और आज के बाद जो है jQuery, उसके बाद कॉमर्स जो छूटा हुआ है वो सब सिलेबस कवर करेंगे। तो बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कोडिंग करते रहिए। जहाँ भी दिक्कत होती है वेबसाइट मेकर किंग आप लोग के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय माता दी, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय।